वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस फॉर 13th जून। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं और जैसे कि कल ट्यूसडे है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, सो देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स हैं। अगर निफ्टी यहाँ कहीं इस सपोर्ट लेवल के पास खुलकर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन कर सीधा नीचे आ रहा है या फिर यहाँ गैप डाउन खुल रहा है और ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ कहीं खुल रहा है और यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस तक। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने का प्राइस यहाँ सस्टेन हो गया तो इसके ऊपर ही हमें यहाँ तक बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ इसके नीचे रिजेक्शन फेस करने के बाद रिट्रेसमेंट में हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक। और इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद अगर प्राइस सस्टेन हो गया रिजेक्शन फेस करने के बाद हमें 18,531 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है और इस लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है ये लेवल तक और 18,500 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर ह्यूज गैप डाउन यहाँ कहीं खुला है 18,500 के लेवल्स के पास और यहाँ जब फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल अगर बाउंस होकर सीधा ऊपर क्लोज कर रहा है, उसके रिट्रेसमेंट में रीटेस्ट करने के बाद हमें बाइंग देखने को मिल सकता है वन साइड ये लेवल्स तक। टोटल ये लेवल्स तक 18,500 से सीधा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर ह्यूज गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बाउंस होकर सीधा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाकर यहाँ सीधा चला गया है, तो इसके नीचे जब यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा तो उसके बाद हमें धीरे धीरे सेलिंग देखने को मिल सकता है। ऐसे धीरे धीरे ये डे लो के कैंडल तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ कहीं लेवल्स पर खुल रहा है और सीधा ऊपर की तरफ बाउंस रिजेक्शन फेस कर नीचे ब्रेकडाउन देकर सीधा सेलिंग कैंडल आया है या फिर 18,500 तक, तो इसके ऊपर हमें बायर्स देखने को मिल सकते हैं, बाइंग मिल सकता है। यहाँ से धीरे धीरे कर यहाँ से ऊपर जाएगा ये लेवल्स तक, ऐसे हमें ये बुलिश मूवमेंट मिल सकता है। और अगर यहाँ से सीधा ऊपर चला गया तो यहाँ से हमें वन साइड धीरे धीरे करके बेरिश मूवमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे अगर फर्स्ट हाई वोलेटाइल कैंडल बना दिया ऐसे, तो जब ये जो बुलिश मूवमेंट है या फिर ये जो बेरिश मूवमेंट है ये कैप्चर करने के लिए डेल्टा और थीटा रिलेशन जैसे होता है, अगर डेल्टा स्ट्रांग है तो थीटा वीक होता है, थीटा स्ट्रांग है तो डेल्टा वीक होता है। इससे हमें ऑप्शंस में प्रीमियम में कम पॉइंट्स मिल सकते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता है अगर फर्स्ट हाई वोलेटाइल कैंडल बना दिया तो। और अगर यहाँ कहीं खुल रहा है सीधा ऊपर जा रहा है तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल सकता है, इधर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर ये लेवल के पास खुलकर सीधा नीचे आ रहा है 18,500 के पास हमें सपोर्ट बिल्डअप करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 18,600 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट। अगर कल गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर खुलकर इस लेवल के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल तक। और इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर अगर सस्टेन कर दिया यहाँ से 18,725 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो ये लेवल सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 18,700 के लेवल तक। और अगर गैप यहाँ कहीं खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है 18,700 के पास या फिर 18,750 और 18,800 के पास पुट राइटिंग हो गया, तो 700 या फिर 750 के पास से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलकर सीधा 18,700 के पास खुल रहा है, यहाँ सीधा ऊपर जाकर 18,700 के पास रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से हमें सीधा ये लेवल्स तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर 18,750 के पास अगर यहाँ कहीं 18,700 के पास खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो 18,750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से अगर हमें 18,800 के पास पुट राइटिंग हो गया, हाईएस्ट पुट
पुट ऑप्शंस राइटिंग, तो यहाँ से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है 700 तक और 650 तक, 18,650 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे आज 44,000 के ऊपर 44,000 के नीचे क्लोज हुआ है। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे ये ब्रेक डाउन दे रहा है तो ये लेवल के नीचे हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेक डाउन देने के बाद 43,700 तक वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर यहाँ सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 44,000 तक। इसे ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर ह्यूज गैप अप यहाँ कहीं 43,700 के पास खुल रहा है और यहाँ फर्स्ट 5 मिनट्स बाउंस होकर ऊपर क्लोज कर रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद ही, रीटेस्ट करने के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है वन साइड 44,000 तक, वन साइड बुलिश मूवमेंट। और अगर यहाँ कहीं खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो 44,000 के पास अगर कॉल राइटिंग हो गया तो यहाँ से हमें फिर से 44,000 के पास रिजेक्शन फेस करने को देखने को मिलेगा और इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिलेगा यहाँ तक। और अगर नीचे कहीं खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो ऐसे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है 43,700 तक या फिर 43,600 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ रिजेक्शन फेस करने के बाद और इसके पास 2 टाइम्स रिजेक्शन फेस करने के बाद। और अगर बाई चांस यहाँ कहीं ब्रेकआउट देकर 44,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। इसके नीचे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो फिर इसके नीचे सेलिंग देखने को मिल सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर यहाँ ब्रेकआउट देकर प्राइस यहाँ सस्टेन हो गया रेजिस्टेंस के ऊपर बाई चांस तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक, और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो गया तो 44,350 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है ये लेवल के पास तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके नीचे प्राइस रिजेक्शन फेस, यहाँ से सेलिंग, और इसके नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद रिजेक्शन फेस करने के बाद 44,000 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ह्यूज गैप अप खुलकर या फिर यहाँ कहीं खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है और यहाँ कहीं खुल रहा है तो इसके नीचे अगर सेलिंग एंड रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्ट यहाँ कहीं खुल रहा है, फर्स्ट ब्रेक डाउन दे रहा है, इसके पास रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है वन साइड ये लेवल्स तक। और अगर जैसे कल बैंक निफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स पर है अभी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप डाउन खुला, यहाँ से हमें अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग देखने को मिल सकता है यहाँ कहीं। और अगर यहाँ कहीं खुलकर सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो इसके ऊपर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ कहीं खुलकर रिजेक्ट कर रहा है इसके नीचे तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है 43,700 तक। अगर बाई चांस ह्यूज गैप डाउन कर रहा है 43,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और 43,600 भी एक सपोर्ट है, ये टोटल जोन सपोर्ट बन सकता है। अगर यहाँ कहीं खुल रहा है तो यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ सस्टेन करने के बाद ही हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा 700 तक, 700 के ऊपर 800 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो ऑन Instagram and Twitter for quick update. I hope you like this video and was helpful. Thank you for watching.